वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आपकी 7 से 8 जो है बीएससी थर्ड ईयर वालों की क्लास रहेगी, 15 सितंबर से शुरू हो रही हैं। तो आज 15 सितंबर है, 7 से 8 आपको क्लास मिलने जा रही है। लेकिन एक माफ़ी चाहूँगा आपसे, पहले मैं आपको लाइव क्लास देने वाला था, लेकिन यहाँ पर जो है इंटरनेट का थोड़ा इंतज़ाम नहीं हो पाया है, तो अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो में दे रहा हूँ। कुछ दिन तक आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, फिर आप लोग लाइव देख पाएंगे, सुन पाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी का पेपर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। 3 पेपर होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, आप लोग सेकेंड ईयर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का नेम है आपका पैरासाइटोलॉजी। हिंदी में इसे बोलते हैं परजीवी विज्ञान। तो परजीवी विज्ञान क्या होता है? परजीवी विज्ञान में सबसे पहले हम लोग परजीवी विज्ञान के बारे में अगर जानेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा परजीवी के बारे में। परजीवी क्या होता है? परजीवी यानी पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट बे एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, जो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर या अंदर रहते हैं तथा उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो पैरासाइट की डेफिनेशन हो गई। मतलब पैरासाइट बे एनिमल या प्लांट यानी जीव होते हैं। एनिमल प्लांट को मिलाकर हम लोग क्या कह देते हैं? जीव। बे एनिमल या प्लांट होते हैं जो दूसरे एनिमल या प्लांट यानी दूसरे जीव पर क्या करते हैं? उनके ऊपर रहते हैं परमानेंटली, या फिर उनके अंदर रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जिन जीव के ऊपर रहते हैं उन जीव को बोलते हैं होस्ट। तो हम कह सकते हैं परजीवी वे जीव होते हैं जो अपने होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर रहते हैं और अपने होस्ट यानी पोषक से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो हो गए परजीवी के बारे में। इन परजीवी का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट क्या है? पैरासाइटोलॉजी, परजीवी विज्ञान। तो परजीवी विज्ञान में हमें 3 पैरासाइट्स आपके सिलेबस में हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। पहला है आपका ट्रिपैनोसोमा। दूसरा है आपका जियार्डिया। सॉरी, यहाँ पर जी आई आएगी, सॉरी, जियार्डिया। और तीसरा जो पैरासाइट हो गया, तीसरा पैरासाइट कहलाता है बुचेरेरिया।
बुचेरेरिया। तो 3 पैरासाइट्स हम लोगों को पढ़ने हैं, ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया और बुचेरेरिया। ये 3 पढ़ के आपकी ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहला आज पैरासाइट पढ़ते हैं ट्रिपैनोसोमा के बारे में। ट्रिपैनोसोमा के बारे में ट्रिपैनोसोमा क्या है आपको बता दें। ट्रिपैनोसोमा एक क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब परजीवी है। और कहाँ पैरासाइट है, ये ब्लड में रहता है। किसके ब्लड में रहता है, वर्टिब्रेट्स के ब्लड में रहता है। वर्टिब्रेट्स के ब्लड में रहता है। तो हम कह सकते हैं ट्रिपैनोसोमा एक वर्टिब्रेट्स के ब्लड का पैरासाइट है। वर्टिब्रेट्स आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, हिंदी में बोलते हैं कशेरुकी। कशेरुकी का पैरासाइट है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनके ब्लड में पाया जाता है ये ट्रिपैनोसोमा। अच्छा, ब्लड में भी मिलता है। दूसरा क्या होता है कि ये ब्रेन में भी चला जाता है, लेकिन मोस्टली कहाँ रहता है, ब्लड में रहता है। और पहुँच कहाँ जाता है, ब्रेन में भी पहुँच जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये ब्लड पैरासाइट है ट्रिपैनोसोमा। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रिपैनोसोमा के जो हैं स्पीसीज़ के बारे में बात कर लें। ट्रिपैनोसोमा की 3 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। एक पाई जाती है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, दूसरी होती है ट्रिपैनोसोमा रोडेंसियंस, और तीसरी जो होती है ट्रिपैनोसोमा क्रूज़ाई। तो 3 स्पीसीज ट्रिपैनोसोमा की पाई जाती हैं जो वर्टिब्रेट्स में परजीवी होती हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग में जो परजीवी होती हैं, मनुष्य में जो परजीवी होती हैं। रोडेसियंस है, सॉरी यहाँ पर एन नहीं होगा, रोडेसियंस। तो 3 परजीवी होते हैं, मतलब 3 स्पीसीज होती हैं जो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाती हैं, मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं। बाकी पाई तो इसकी बहुत स्पीसीज जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती हैं, जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं, वो केवल होती हैं 3 स्पीसीज होती हैं। ठीक है, तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये हम लोगों के सिलेबस में है। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन का मतलब होता है इसकी वर्गीकरण की स्थिति क्या है, कहाँ पर ये रखा गया है वर्गीकरण में। तो हम लोग सिस्टमैटिक पोजीशन पढ़ेंगे। तो सिस्टमैटिक पोजीशन में सबसे पहले फाइलम इसका जो है वो है प्रोटोजोआ फाइलम का मेंबर है ये, मतलब एक कोशिकीय होता है। क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास इसका होता है जूमेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा है तो मतलब मेस्टिगोफोरा में जितने भी होते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं जू फ्लैजिलेटा।
मतलब फ्लैजिला पाया जाते हैं इसमें, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, जू फ्लैजिलेटा। मेस्टिगो मीन्स भी क्या होता है, फ्लैजिला, फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाया था। ऑर्डर जो इसका है, ऑर्डर होता है काइनेटोप्लास्टिडिया, काइनेटोप्लास्टिडिया, काइनेटोप्लास्टिडिया। और इसके बाद जीनस तो आप लोग जानते ही हो, जीनस की अगर हम लोग बात करें तो जीनस क्या हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा। और स्पीसीज की अगर हम लोग बात करेंगे, स्पीसीज क्या हो जाएगी इसकी, गैम्बियंस, गैम्बियंस। तो इसकी ये सिस्टमेटिक पोजीशन हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसकी फॉर्म्स के बारे में। फॉर्म्स ऑफ ट्रिपैनोसोमा, फॉर्म्स ऑफ ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा की अवस्थाएं। फॉर्म्स मीन्स क्या होता है, अवस्थाएं। तो ट्रिपैनोसोमा कैसा होता है, ट्रिपैनोसोमा एक पॉलीमॉर्फिक एनिमल है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है ये कैसा एनिमल है, एक पॉलीमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है इसकी बहुत फॉर्म पाई जाती है, ये बहुरूपी है, बहुरूपी। एक ही एनिमल की कई फॉर्म्स जब पाई जाती हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। तो इसकी कम से कम 4 फॉर्म्स पाई जाती हैं, 4 फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर पहली फॉर्म जो है वो कहलाती है लेशमानियल, LEISHMANIAL, लेशमानियल। दूसरी जो फॉर्म है, दूसरी फॉर्म कहलाती है लेप्टोमोनड, लेप्टोमोनड, मोनड। तो 2 फॉर्म हो गई। तीसरी फॉर्म जो होती है इसकी, तीसरी फॉर्म इसकी कहलाती है क्राइथीडियल, क्राइथीडियल। और जो चौथी फॉर्म है इसकी वो कहलाती है ट्रिपैनोसोमिड, सोमिड। इसकी 4 फॉर्म पाई जाती हैं, लेशमानियल, लेप्टोमोनड, क्राइथीडियल, ट्रिपैनोसोमिड। मतलब ट्रिपैनोसोमा की 4 रूप पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। इसमें जो है क्या होता है, फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। ये वाला लेशमानियल जो होता है इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एमेस्टिगोट, एमेस्टिगोट। मेस्टिगो मीन्स होता है फ्लैजिला, ए फॉर एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट होता है इसलिए इसे बोलते हैं एमेस्टिगो, एमेस्टिगोट। लेप्टोमोनड में क्या होता है, फ्लैजिला बहुत छोटा होता है, शुरुआत में होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोमेस्टिगोट। प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, प्रोमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट। और क्राइथीडियल वाले का फ्लैजिला क्या होता है, इसका फ्लैजिला थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इसे बोलते हैं एपीमेस्टिगोट, एपीमेस्टिगोट, एपीमेस्टिगोट। और इसका फ्लैजिला होता है वेल डेवलप्ड, इसलिए इसे बोलते हैं ट्राइपोमेस्टिगोट, ट्राइपोमेस्टिगोट, गोट। 4 फॉर्म इसकी पाई जाती हैं।
लेशमानियल एमेस्टिगोट, क्राइथीडियल एपीमेस्टिगोट, लेप्टोमोनिड प्रोमेस्टिगोट, ट्रिपेनोसोमिड ट्राइपोमेस्टिगोट। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो करेंगे लेशमानियल फॉर्म की। लेशमानियल फॉर्म, लेशमानियल एमेस्टिगोट फॉर्म है तो नाम से स्पष्ट है इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होगा। तो सबसे पहली इसकी खासियत यही है कि फ्लैजेला कैसा है, फ्लैजेला एब्सेंट, एब्सेंट फ्लैजेला इसमें नहीं पाया जाएगा। इसकी फॉर्म ये देखने में कैसा होगा, राउंड होगा मतलब गोल होगा, ओवल हो सकता है मतलब अंडाकार हो सकता है, जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, ए न्यूक्लियस। इसके अंदर एक केंद्रक होगा न्यूक्लियस, और एक क्या पाया जाएगा, ब्लेफेरोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट प्लास्ट, और एक होता है काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट। तो ये तीन चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। इसकी संरचना अगर हम देखें, बेसल बॉडी के लिए बोलते हैं ब्लेफेरोब्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट के लिए बोलते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट बोलते हैं बेसल बॉडी को, काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं पैरा बेसल बॉडी के लिए बोलते हैं। अब इसकी अगर संरचना की अगर हम लोग बात करें तो ये गोल होगा बिल्कुल इस प्रकार से, गोल हो सकता है या ओवल हो सकता है। इसमें क्या है, एक केंद्रक पाया जाएगा बीच में, और केंद्रक के अंदर क्या होगी, केंद्रिका होगी, और यहाँ पर एक काइनेटोप्लास्ट, यहाँ पर एक ब्लेफेरोप्लास्ट, और यहाँ से फ्लैजेला इसके अंदर ही होगा। ये क्या है, फ्लैजेला है छोटा सा जो बनाया गया है, ये वाला है, ये छोटा सा फ्लैजेला है। मतलब फ्लैजेला एब्सेंट होता है, एब्सेंट का मतलब बाहर नहीं निकलता है, उसके अंदर ही रहेगा। और जो ये वाला है ये कहलाता है ब्लेफेरोप्लास्ट, जिसे बेसल बॉडी भी कहते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट प्लास्ट, सॉरी ये वाला है ब्लेफेरोप्लास्ट, गलत जगह लग गया वैसे। ये ब्लेफेरोप्लास्ट है, ये कहलाता है काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट। और ये तो केंद्रक है, जानते ही हैं, न्यूक्लियस है। और ये क्या है, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और ये इसके अंदर जो है, ये इसका प्रोटोप्लाज्म होगा इसके अंदर भरा हुआ। तो ये जो फॉर्म है जो गोल गोल मिलेगी, जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा या अंदर ही होगा, बाहर नहीं निकलेगा सेल से, तो वो क्या कहलाएगा, लेशमानियल फॉर्म, लेशमानिया की तरह होता है। एमेस्टिगोट, ए फॉर एब्सेंट, मेस्टिगोट मीन्स फ्लैजेला। तो ये वाला कौन सा डायग्राम आपका हो गया, ये फिगर हो गया लेशमानियल फॉर्म का, लेशमानियल फॉर्म, लेशमानियल फॉर्म, लेशमानियल फॉर्म। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी थी लेप्टोमोनिड फॉर्म, लेप्टोमोनिड फॉर्म, लेप्टोमोनिड फॉर्म, इसको बोलते हैं प्रोमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट। प्रोमेस्टिगोट, तो इसके बारे में क्या है कि आपको बताया था कि ये थोड़ा लंबा होगा, बॉडी कैसी होगी इसकी,
बॉडी थोड़ी लंबी होगी, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब लंबी थोड़ी बॉडी होगी। और न्यूक्लियस एक पाया जाएगा, एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा? लार्ज, बड़ा न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा क्या होगा? न्यूक्लियस के आगे, न्यूक्लियस के आगे मतलब एंटीरियरली, एंटीरियरली, एंटीरियरली क्या होगा? एक क्या पाई जाएगी? ब्लेफेरोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट जैसा उसमें था। और एक क्या होगा? काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट। ब्लेफेरोप्लास्ट से क्या होगा? एक छोटा फ्लैजेलम निकलेगा, शॉर्ट फ्लैजेलम। कैसा होगा? शॉर्ट फ्लैजेलम निकलेगा, एक छोटा फ्लैजेलम निकलेगा। अगर इसके डायग्राम की बात करेंगे तो ये ऐसा होगा दिखने में, थोड़ी लंबाई होगी, ये लंबा होगा, ये इस प्रकार से। और इसमें एक केंद्रक पाया जाएगा बड़ा सा, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होगी। और एक क्या होगी? केंद्रक के आगे काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट के आगे होगा ब्लेफेरोप्लास्ट। और ब्लेफेरोप्लास्ट से क्या निकलेगा? एक फ्लैजेलम निकलेगा। इस प्रकार से ब्लेफेरोप्लास्ट ये हो गया, इससे क्या होगा? एक फ्लैजेलम होगा छोटा सा, ये फ्लैजेलम हो गया, फ्लैजेलम छोटा सा। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा ब्लेफेरोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट। और ये क्या होगा? ये होगा न्यूक्लियस, ये होगा इसका न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। और ये पीछे जो है ब्लेफेरोप्लास्ट के पीछे क्या होगा? काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट को हम पैराबेसल बॉडी भी कह देते हैं, पैराबेसल बॉडी। और इसको क्या कहते हैं? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। तो ये फॉर्म कौन सी है? ये लेप्टोमोनिड फॉर्म है, लेप्टोमोनिड फॉर्म, जो लंबी होगी। और क्या होगा? इसमें शॉर्ट फ्लैजेलम पाया जाएगा, एक छोटा सा फ्लैजेलम होगा। फ्लैजेलम कैसा होगा? शॉर्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरी फॉर्म। अगर आपको डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही हो तो आप पॉज करके वीडियो रोक के डायग्राम बना सकते हैं। अगला जो तीसरी फॉर्म हमने बताई, तीसरी फॉर्म है क्राइथीडियल फॉर्म, क्राइथीडियल फॉर्म। इसे बोलते हैं एपीमेस्टिकोट, मेस्टिकोट, एपीमेस्टिकोट, क्राइथीडियल फॉर्म। तो ये भी कैसी होगी? लंबी होगी। ये भी इलोंगेटेड होगी, तो इसकी बॉडी कैसी होगी? इलोंगेटेड। सबसे पहले क्या है? बॉडी इसकी कैसी होगी? इलोंगेटेड मतलब लंबी, इलोंगेटेड। एक ही कोशिका पाई जाती क्योंकि प्रोटोजोआ के मेंबर हैं। और ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट भी इसमें पाए जाएंगे, ब्लेफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट भी होंगे, काइनेटोप्लास्ट। लेकिन क्या होंगे? ये जस्ट एंटीरियर होंगे, जस्ट एंटीरियर टू न्यूक्लियस, एंटीरियर टू न्यूक्लियस। केंद्रक के तुरंत आगे होंगे, वो वाले बहुत आगे थे, वो वाले हमने देखे थे तो बहुत आगे थे, जैसे इसमें दिखाए थे। ये बहुत आगे हैं केंद्रक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत है। और इसमें क्या होगा? जस्ट आगे होंगे। इसके अगर हम लोग डायग्राम की बात करें
हाँ, इसमें क्या होगा कि जो फ्लैजेलम निकलेगा ब्लेफेरोप्लास्ट से जो फ्लैजेलम निकलेगा, फ्लैजेलम वो लंबा होगा, कुछ लंबा होगा। और क्या होगा कि इसमें जुड़ा हुआ होगा, किससे जुड़ा हुआ होगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा, किसकी, एनिमल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा होगा, जिसे बोलेंगे अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होगा फ्लैजेला। आइए डायग्राम बना के देखते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए इस प्रकार से ये फॉर्म भी कैसी है, लंबी, ठीक है, लंबी फॉर्म है। इसमें क्या है कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। इसके अलावा जस्ट आगे यहाँ पर क्या है, एक काइनेटोप्लास्ट, एक ब्लेफेरोप्लास्ट। ब्लेफेरोप्लास्ट से जो फ्लैजेला निकलेगा, इससे ये इस प्रकार से बॉडी को टच करता हुआ जाएगा इसकी, और यहाँ से निकलेगा। तो ये बॉडी से टच करता हुआ जा रहा है, ये वाला भाग एक झिल्ली बना लेगा इस प्रकार से, झिल्ली एक मेम्ब्रेन बनाएगा। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बनाएगा। यह है फ्लैजेलम, ये तो आपका हो गया काइनेटोप्लास्ट, ये हो गया आपका ब्लेफेरोप्लास्ट, ये हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया न्यूक्लियोलस। तो ये चार चीज़ें इसमें भी पाई जाती हैं। ये इसकी क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन। तो उसमें इसमें क्राइथीडियल में और जो लेप्टोमोनिड है, इसमें अंतर यही है कि इसमें एक तो ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट न्यूक्लियस के जस्ट आगे होते हैं। दूसरा अंतर ये है कि उसमें अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, कहीं पर भी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है इस प्रकार से। और इसमें क्या होती है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये वाली। तो फ्लैजेलम जुड़ा हुआ होता है बॉडी से, यानी ये अटैच्ड फ्लैजेलम है। फ्लैजेलम कैसा है, अटैच्ड, जुड़ा हुआ है। और ये कैसा है, फ्री फ्लैजेलम। ये अटैच्ड फ्लैजेलम है, यहाँ से यहाँ तक मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन से, और यहाँ आकर ये फ्री हो गया। तो ये हो गया क्राइथीडियल फॉर्म। चौथा जो फॉर्म है, लास्ट फॉर्म है, वो कहलाता है ट्राइपोमोनड फॉर्म, इसका दूसरा नाम है ट्राइपोमेस्टिगोट, ट्राइपोमेस्टिगोट क्या होगा, ये ट्रिपैनोसोमा का रियल फॉर्म है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये भी इलोंगेटेड होगा। बॉडी कैसी होगी इसकी भी, बॉडी कैसी होगी, इलोंगेटेड होगी, बॉडी इलोंगेटेड होगी। और क्या होगा, स्लेंडर का मतलब होता है पतली और लंबी बॉडी होगी। और फ्लैजेला काफ़ी लंबा पाया जाएगा, काफ़ी लॉन्ग होगा फ्लैजेलम की लंबाई अधिक होगी। और सबसे खास बात जो है, काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लेफेरोप्लास्ट, ये दोनों क्या होंगे, बिहाइंड न्यूक्लियस, केंद्रक के पीछे स्थित होंगे। तो फ्लैजेलम भी कहाँ से आएगा, केंद्रक के पीछे से निकलेगा इस प्रकार से। जैसे ये है, ये पतली और लंबी फॉर्म है। थोड़े डायग्राम अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये जो है केंद्रक है इसका, और केंद्रक के पीछे यहाँ पर ये क्या पाई जाती है, ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट। तो ब्लेफेरोप्लास्ट से एक फ्लैजेला निकलता है इस प्रकार से, ये निकलेगा इसकी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन से टच होकर इस प्रकार से, और ये फ्री हो जाएगा। ये जो बॉडी से टच होगा ये मेम्ब्रेन से, ये मेम्ब्रेन कहलाएगी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। और ये क्या है, फ्लैजेला, फ्लैजेला। और ये क्या है, न्यूक्लियस, बाकी आपको बता दिया। ये है न्यूक्लियोलस, ये क्या है, ब्लेफेरोप्लास्ट, ये क्या है, काइनेटोप्लास्ट। तो ये फॉर्म, इसकी यही पहचान होती, केंद्रक के पीछे से ब्लेफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट पाई जाती हैं और यहीं से फ्लैजेलम निकलता है। ये इतना क्या है, फ्लैजेलम अटैच्ड है, ये कैसा है, अटैच्ड, जुड़ा हुआ। और ये कैसा है, फ्री है, फ्री फ्लैजेलम है। फ्लैजेलम कैसा है, फ्री है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये आपकी ट्राइपोमोनड फॉर्म हो गई। सबसे कॉमन फॉर्म यही है, ट्राइपोमोनड फॉर्म, ट्राइपोमोनड फॉर्म, ट्राइपोमोनड फॉर्म। तो 4 फॉर्म आज हम लोगों ने पढ़ी हैं, और आज जो है पहला दिन है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर कल हम लोग फिर से 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप फिर से 7 बजे कल देख लेना। थोड़े दिन जो है आपको जो क्लास मिलेंगे वो रिकॉर्डेड मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक कर देना, और जो भी आपकी दुविधा रह गई हो उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।